नमस्कार, मैं सरिता, असिस्टेंट प्रोफेसर संत हरिदास कॉलेज से। आज हम डीएलएड फर्स्ट ईयर का टॉपिक मापन और मूल्यांकन पढ़ेंगे। सबसे पहले हमें मापन के अर्थ को जानना होगा। कुछ शिक्षक या विद्यार्थी मापन और मूल्यांकन को एक दूसरे का पर्यायवाची मान लेते हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा बिल्कुल नहीं है। मापन मुख्यतः आंकड़े इकट्ठे करने से संबंधित होता है। यह विद्यार्थियों के प्रदर्शन का संख्यावाचक अंकन होता है। जैसे किसी विद्यार्थी ने कक्षा में 80% अंक प्राप्त किए, यह मात्रात्मक प्रक्रिया ही मापन कहलाएगी। मूल्यांकन का अर्थ। मुख्य रूप से मूल्यांकन का अर्थ है मूल्य को आंकना, छात्रों का सर्वांगीण विकास करना तथा उनके व्यवहार में परिवर्तन लाना एक शिक्षक का कर्तव्य है। छात्रों का कितना सर्वांगीण विकास हुआ है या उनके व्यवहार में कितना परिवर्तन हुआ है, यह सब मूल्यांकन के द्वारा ही पता लग पाता है। अर्थात मूल्यांकन वह प्रक्रिया है जिसके आधार पर हम किसी छात्र के ज्ञान का आकलन करते हैं। मूल्यांकन के द्वारा ही छात्र की किसी विषय में कमियों, उसकी किसी विषय के प्रति रुचि और उसकी प्रतिभा का आकलन किया जाता है। मापन और मूल्यांकन में अंतर। मापन केवल हमारी उपलब्धियों की जांच का एक साधन मात्र है, जो हमारी प्रगति को अंकों में व्यक्त करता है, जबकि मूल्यांकन में मापन और जांच दोनों ही शामिल होते हैं। मापन की अपेक्षा मूल्यांकन अधिक व्यापक होता है। मापन के अंतर्गत किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुणों अथवा विशेषताओं का मात्र वर्णन ही किया जाता है, जबकि मूल्यांकन के अंतर्गत उस व्यक्ति अथवा वस्तु के गुणों अथवा विशेषताओं की जरूरतों के बारे में भी बात की जाती है। किसी व्यक्ति अथवा वस्तु में किसी गुण या विशेषता की कितनी मात्रा उपलब्ध है, इसका निर्धारण मापन से किया जाता है। लेकिन उस व्यक्ति अथवा वस्तु में उपस्थित गुण या विशेषता की मात्रा किसी विशेष उद्देश्य के लिए कितनी आवश्यक है, इसका निर्धारण मूल्यांकन के द्वारा ही संभव हो सकता है। जैसे हम एक उदाहरण लेते हैं, राम ने 5वीं कक्षा में 100 में से 80 अंक प्राप्त किए, अर्थात 100 में से 80 यह उसके प्रदर्शन को का मापन बतलाता है। अगर हम इसको मूल्यांकन के रूप में देखते हैं तो हम इसका उदाहरण इस प्रकार दे सकते हैं। राम ने कक्षा में सर्वोत्तम स्थान पाया है, यह उसके प्रदर्शन के मूल्यांकन के बारे में बताता है। इसका मापन का मुख्य उद्देश्य अर्थों व प्रतिशत में परिणाम प्रस्तुत करना होता है, जबकि मूल्यांकन का उद्देश्य योग्यता के रूप में परिणाम को प्रस्तुत करना होता है। जैसे हम मापन और मूल्यांकन का एक उदाहरण लेते हैं। पुलिस भर्ती की परीक्षा में किसी उम्मीदवार ने 1 घंटे में कितनी दूरी की दौड़ पूरी की, यह बताना मापन कहलाएगा। लेकिन उस उम्मीदवार ने 1 घंटे में जो दौड़ पूरी की है, वह पुलिस भर्ती की प्रक्रिया के लिए सही है या नहीं है, इसका निर्धारण मूल्यांकन कहलाएगा। मुझे आशा है कि आपको विषय समझ में आ गया होगा। देखने के लिए धन्यवाद।